नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के इतिहास का अहम दिन उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता बिल। सीएम धामी बोले, आजादी के 75 साल बाद मिला सभी को समान अधिकार। यूसीसी को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना। अधूरी तैयारी के साथ सरकार पर बिल पेश करने का आरोप। सरकार पर विपक्ष को विश्वास में न लेने का भी आरोप। धामी सरकार की यूसीसी को मिला जनता का समर्थन। जनता की डिमांड, अब देश में लागू हो जाए कानून। देखिए जनता के क्या है मिजाज। यूसीसी बिल आने के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस फोर्स। प्रदेश भर में समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के साथ। आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन ऐतिहासिक दिन में शामिल हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पेश कर दिया। इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे और इसके साथ ही उत्तराखंड आजाद भारत का वो पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई के दौरान जब बिल पेश हुआ तो विधायकों को विधेयक पढ़ने का समय दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इस समय को पर्याप्त नहीं बताया, इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के काफी हो हंगामे के बाद सत्ता पक्ष ने यूसीसी विधेयक पेश किया। इसे लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आखिर यूसीसी विधेयक की क्या है बड़ी बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। यूसीसी विधेयक की बड़ी बातें। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। यूसीसी को लेकर लगभग 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं। कमेटी ने कुल 72 बैठकें की थी। जानकारी के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है। समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया। बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है। अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार नहीं। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान। मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण उपायों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया। शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रस्ताव। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी होगा। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव। मुस्लिम समुदाय में हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे गिनाए। सतपाल महाराज ने बताया कि उन्होंने विधेयक का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विपक्ष के विरोध पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस इस बात से खिसिया रही है कि वो ये बिल क्यों नहीं पास करा पाई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप में आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी से पहले तो गोवा ये क्या कहते हैं आपके गोवा में लागू था और ये पोर्चुगीज़ लॉ में ये सम्मिलित था। उसके बाद ये हमारे देश में भी लागू है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बिल लागू है। पर आज़ादी के बाद जो है उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा और भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ की धरती से, जहाँ गंगा बह रही है, जहाँ सरस्वती बह रही है, जहाँ पर आपका सरयू बह रही है और यमुना जी बह रही हैं, ऐसी धरती से ये बिल पास होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप में इतिहास की रचना होगी। तो क्या चुनाव आ रहा है तो हम कोई काम ही न करें क्या? अरे ये आज का विषय नहीं है, ये देश की आज़ादी से बात से चला हुआ विषय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जब अनुकूल परिस्थिति हो तो यूसीसी लागू करिए आप।
सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बार सरकारों से जवाब तलब किया है, केंद्र सरकार ने विधि आयोग बनाया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है, पूरे देश की मंशा है, ये आज से नहीं है। ये कांग्रेस के रिजिम में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे उस समय सदन में इसकी चर्चा हुई, वो तो कमजोर विल पावर के प्रधानमंत्री लागू नहीं कर पाए। आचार्य कृपलानी ने बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव लेके आए उस समय उनके विरुद्ध। तो आज का विषय थोड़ा ना है, लेकिन ये लोग कर नहीं पाए इसलिए परेशान है। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी यूसीसी के बिल को पढ़ने के लिए वक्त मांगा है। ममता राकेश ने कहा कि 700 पेज के इस बिल में कई खामियां हो सकती हैं, जिसके अध्ययन के लिए समय मिलना चाहिए ताकि उसका संशोधन किया जा सके। देखिए, एक तो अभी हमने इसका अध्ययन नहीं किया है, अभी बाहर से जो खबरें आ रही हैं तो उससे 700 पेज के लगभग ये ड्राफ्ट है और इसे पढ़ने में समय लगेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इसका हमें अध्ययन करने का पर्याप्त समय दे ताकि इसके जो गुण दोष हैं उन पर विचार किया जाए, उसके दोषों को दूर करके तब इसे पारित किया जाए। वहीं बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने यूसीसी पर सरकार को घेरा। राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए ताकि जनता की समस्या को दूर किया जा सके। सरकार तो दादागिरी के बल पे सदन को चलाना चाहती है, परंतु इससे सदन नहीं चलने वाला। सदन तो नियमों, कानूनों और परंपराओं से चलेगा। आज देश में बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आज जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इन मुद्दों पे बात नहीं हो पा रही। नियम 58 खत्म कर दिया है, कार्य स्थगन खत्म कर दिया है, प्रश्नकाल खत्म कर दिया है। तो सरकार क्या करना, सरकार जो है किस आधार पर जो है इस तरह का कार्य कर रही है? जब सत्र का अवसान ही नहीं हुआ है तो विशेष सत्र कैसे बुलाया जा सकता है? विशेष सत्र को बुलाने के लिए एक बार सत्र का अवसान किया जाना बहुत आवश्यक है। उधर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान अरविंद पांडे ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये कानून देश में आजादी के बाद ही लागू हो जाना चाहिए था। यूसीसी बिल मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज सदन के पटल पर टेबल हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक पल के लिए उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये श्रेय देना चाहता हूं कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इसे देश को तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान को बनाने का काम किया। और जब देश हिंदुस्तान बना तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और इस संविधान में यूसीसी की स्थायी व्यवस्था का उन्होंने प्राविधान रखा। लेकिन आज तक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। इस वजह से किसी प्रदेश में और देश के लिए भी यूसीसी नहीं आया। आज उत्तराखंड प्रदेश पहला प्रदेश बना है जो यूसीसी बिल लेके आया है। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने समान नागरिक संहिता बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को लाकर महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है। इस बिल के आने से मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी और इस सरकार के इस बिल का समर्थन करना चाहिए। जो महिलाओं को आज तक देश की आज़ादी के बाद सम्मान नहीं मिला, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे वो अन्य जाति की महिलाएं हों, उन महिलाओं को कुछ कानूनों के अंतर्गत उनका उत्पीड़न किया गया, उनकी हिंसा हुई, उनको लगातार अपमानित करने का प्रयास किया गया। किसी महिला की 6 महीने साल भर के बाद शादी होने के बाद और दूसरी शादी कोई व्यक्ति करता, उस महिला के दिल से पूछो कि उसका घर बसने से पहले बिगड़ जाता था। आज उस पर अगर विचार किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, एक नागरिकता एक समान कानून ला करके हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आजाद भारत में यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में सभी धर्म और जाति के लिए एक समान कानून होगा। आखिर यूसीसी को लेकर क्या है प्रदेश की जनता की राय, आप भी सुनिए। हमारी ये भी मांग है कि ये उत्तराखंड के साथ साथ शीघ्र पूरे राज्य में, पूरे देश में लगना चाहिए। ये एक समान नागरिकता कानून है जिसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी सबको बहुत बहुत बधाई, जिसमें एक समान नागरिकता वाला कानून आ गया है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी खूबी क्या है कि किसी की कुछ भी मैटर हो उसके साथ एक ही कानून के तहत कार्य होगा। इसमें
जैसे किसी की शादी का मैटर है या ज़मीन का है या कहीं एक्सेट्रा कई मैटर्स हैं, तो उसमें एक समान नागरिकता से कानून जो देखेगा उसमें देखेगा तोलेगा। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। तो मेरी ओर से सबको बधाई है इसमें। नहीं, देखिए, इसके बारे में अभी हमें बहुत ब्रॉड जानकारी है, डिटेल जानकारी है नहीं, बट एक लॉजिकल बात मेरे मन में ये आती है कि हम कोई भी इतना बड़ा कदम, ये बहुत बड़ा कदम है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, इसको करने से पहले थोड़ा सा इसका प्रचार, इसके बारे में जानकारी लोगों को देनी चाहिए। नहीं तो जैसे कि और कानूनों में सरकार का हुआ है, चाहे कृषि के में हुआ हो, चाहे जो है आपके और चीज़ों में सीए में हुआ हो, तो वो फिर वो बदमिजाजी होती है और वो इम्प्लीमेंट करने में विरोध होता है। ये हो सकता है बहुत अच्छा रहे, एक हम अगर पढ़ें तो बहुत अच्छी चीज़ें सामने आएंगी, बट वो किसको पता है? सिर्फ जिन्होंने बनाया उन्हें पता है, या जो मीटिंगों में बैठते हैं उन्हें पता है। तो मेरा तो एक एज अ कॉमन सिटीजन ये है कि इसके बारे में व्यापक संवाद होना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। बहुत बढ़िया कदम है उत्तराखंड सरकार का, इसे बहुत पहले लागू कर देना चाहिए। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि मोदी जी तक ये खबर पहुंचे तो उनको पूरे देश में ये लागू करवाना चाहिए। देखिए, इस बिल में बहुत अच्छा 2 पॉइंट मैं कहूँगा। एक तो पॉलीगैमी जो बैन हुई है इसमें एक लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी सरकार लेके आई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो भी काफ़ी अच्छा स्टेप है। क्योंकि क्या होता है आजकल जो है लिव इन में हर कोई आना चाह रहा है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सीरियस अगर कोई होंगे तो ही ये स्टेप लेंगे और वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो एक लीगल बैकग्राउंड भी बनेगा, तो वो एक अच्छा स्टेप है सरकार। देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज़ को, जब भी कोई लॉ बनता है और विशेषकर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसमें एक प्रोविज़न रखा था 44 में, तो उसमें भी ये बात कही गई थी। तो बहुत जटिल विषय है, बहुत ही ऐसा विषय है जिसपे जब हिंदू कोड बिल आया था, तो हिंदू कोड बिल आने पे हमारे उस समय लोगों को 1952 में 54 में उस समय लोगों को पसीने छूट गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने तक इस बिल को वापस कर दिया था। 4 चरणों में हिंदू कोड बिल पास हुआ था। वो उनका भी ये कहना था कि ये बहुत जटिल विषय है, ये नहीं, इस डाइवर्सिटी का देश है, इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मुमकिन नहीं है। ऐसा होता तो बहुत पहले बन गया होता। अब उत्तराखंड की अगर बात है कि उत्तराखंड में एक धींगा मस्ती के साथ इन्होंने कह दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। आपने इस प्रदेश की विभिन्नताओं को ना देखा, ना उस पर गौर किया। आपको तो बस एक लिखा पढ़ी करनी थी। जितना मैंने अभी देखा है कि क्या चीज़ें आई हैं इसके अंदर, थोड़ा उसे मैं देख पाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जैसे कि हिंदू कोड बिल में था, 4 चरणों में पास हुआ था। उन्होंने भी धीरे धीरे अगर आपको कोई बिल लाना है या कोई लॉ बनाना है, और इस वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो मसौदा है जिसे बहुत धीरे धीरे आप ला सकते हैं इस देश के अंदर। आप ऐसे होज पोज पर नहीं ला सकते हैं। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इस आजीविका महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। बता दें कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी विनीत तोमर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा ने बाजार का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी का रोड शो भी प्रस्तावित है। हम लोग जनपद स्तर से आजीविका महोत्सव कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे विकास के कार्यक्रम रहते हैं, आजीविका से संबंधित है, लाइवलीहुड है, आरबीआई का है, रीप का है, इन सबके प्रोग्राम हमारे खत्म भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना है, कुछ लोगों को लोन वितरण किया जाना है। तो जो हमारी विकास संबंधित योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाना है। और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं, तो उसी की तैयारी के संबंध में आज लोग हम भ्रमण कर रहे हैं। लोहाघाट में राजकीय हाई स्कूल खूना बोहरा के उच्चीकरण की मांग को लेकर विद्यालय के छात्रों और अभिभावकों में प्रदर्शन देखने को मिला। अभिभावकों ने बताया कि हाई स्कूल के बाद छात्रों को 6 से 7 किलोमीटर दूर चंपावत विद्यालय में जाना पड़ता है, जिस कारण छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में उच्च विद्यालय नहीं होने की वजह से कई छात्रों की पढ़ाई भी छूट रही है। नाम श्रीमती भावना देवी है।
हमारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ से जा रहे हैं 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, पैदल आना है, पैदल जाना है। लड़के तो कोई हालत में भी चले जाते हैं, हम लड़कियों की परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है उनके लिए। दिक्कत है हम लोगों के बच्चों को। बच्चे जाते हैं 10 तक तो छोटे हैं, जब यहाँ तक बाहर तक यहाँ कोई मतलब हमारे को सुविधा ही नहीं है। तो मांग सरकार से ये है कि यहाँ पर फौरन से फौरन ये स्कूल को टिकाने किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पास होने पर पूरे राज्य में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हल्द्वानी में भी समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो सके। बता दें कि बनभूलपुरा से लेकर जवाहर नगर तक लगातार फोर्स का मूवमेंट देखने को मिला। एसएसपी प्रहलाद मीणा खुद मौके का मुआयना करते नजर आए। कि विधानसभा सत्र के मद्देनजर हमेशा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था। उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारे पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स तैनात। सोशल मीडिया पर नज़र की जा रही है सर, इस पर सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है और बाकी चीज़ों का भी इंटेलिजेंस कलेक्शन किया जा रहा है। नैनीताल पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने जिले भर में ऑपरेशन यहां पर क्रैकडाउन चलाकर 45 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस ने अपने यहाँ पे नैनीताल जनपद में जो वांछित अपराधी हैं और जो ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान शुरू किया, क्रैकडाउन। और इस अभियान के तहत पहली रात में पूरे जनपद में 45 लोगों को गिरफ्तार किया और 45 लोगों को गिरफ्तार करके हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये पूरे उत्तराखंड पुलिस में और जो है कुमाऊं क्षेत्र में एक रात में की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अल्मोड़ा बागेश्वर में दुग्ध संघ चुनाव के लिए प्रबंध कमेटी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। बता दें कि मंगलवार को प्रबंध कमेटी के सदस्यों के नामों की औपचारिक घोषणा हुई, जिसमें दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद पर गिरीश खोलिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। रिटर्निंग ऑफिसर उदय शंकर ने बताया कि अन्य किसी का नामांकन नहीं होने पर गिरीश खोलिया को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। रानीखेत बागेश्वर के समस्त पार्टी के कार्यकर्ता एवं दुग्ध उत्पादक का सब मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और प्राथमिकता, जैसे आपने पूछा, प्राथमिकता मेरी इस दुग्ध संघ से जुड़े जो हजारों उत्पादक हैं, इनके लिए मेरा दिन नहीं रात भी मतलब मैं इनके लिए प्रयास करूंगा कि इनकी आजीविका को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। चुनाव हमारा जो है 18 तारीख से शुरू हुआ था, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत अल्मोड़ा और बागेश्वर इस दुग्ध संघ में आते हैं, उसमें 9 वार्ड्स हैं। उनके जो वार्ड के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ था, जो कि उसमें भी एकल नामांकन पत्र सब जगह से दाखिल हुआ था, तो वो एक तरीके से निर्विरोध हुआ। तो 9 जो है हमारे समितियों के अध्यक्ष चुन करके आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के इतिहास का अहम दिन, उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता बिल। सीएम धामी बोले, आजादी के 75 साल बाद मिला सभी को समान अधिकार। यूसीसी को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, अधूरी तैयारी के साथ सरकार पर बिल पेश करने का आरोप। सरकार पर विपक्ष को विश्वास में न लेने का भी आरोप। धामी सरकार की यूसीसी को मिला जनता का समर्थन, जनता की डिमांड, अब देश में लागू हो जाए कानून। देखिए जनता के क्या है मिजाज। यूसीसी बिल आने के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस फोर्स, प्रदेश भर में समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात।